नमस्कार साथियों, मैं लक्ष्मी ठाकुर सिंगल लोटस टावर टीवी पर आज एक विशेष मेहमान जो बेहद युवा और देखने में काफ़ी खूबसूरत हैं, हमारे साथ ऋषभ कुमार सचदेवा जी मौजूद हैं। जो आज का युवा है वो किस तरीके से फिल्मों की तरफ अग्रसित है और लेकिन ये औरों से हटकर कैसे हैं, अब हम बात करने जाएंगे। हेलो ऋषभ। हेलो, हाउ आर यू? ऑल गुड। कैसे हैं आप? ऑल गुड, ऑल गुड। ऋषभ, किस तरीके से आपका कोई पुश्तैनी या कोई और परिवार का व्यक्ति फिल्मों में है जो आप उसको फॉलो कर रहे हैं? नहीं, वैसे तो हमारे परिवार में से कोई भी इस इंडस्ट्री का नहीं है। अच्छा। और मैं परिवार में से पहला था जिसने बोर्डिंग लाइफ देखी है। अच्छा। तो मेरे डैड ने मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा था। अदरवाइज मैं नैनीताल में पढ़ा हूँ, शाहवुड कॉलेज, जहाँ से मिस्टर अमिताभ बच्चन भी पढ़े। तो वहाँ से ही शुरुआत हुई है और मैं सबसे पहला था परिवार में, इसलिए सबसे स्पेशल हूँ। सबसे स्पेशल है और आपने बोर्डिंग क्लास अटेंड की है वो, लेकिन आपको देखने से पहले दृष्टि से ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी फौज के कोई एक कमांडो हैं। इस तरीके की पर्सनैलिटी आपकी बड़ी अच्छी। तो इस पे आप कितना काम करते हैं पूरे दिन में? मैम, ये एक स्टार्ट होया था कि मैं थोड़ा सा मेरे को बुली करते थे स्कूल में। अच्छा। तो हमारे स्कूल में क्या था कि मतलब? सीनियरिटी थी, तो सीनियरिटी की वजह से जो भी बड़े बच्चे हैं वो आपसे काम कराते थे और कभी अगर नहीं बातचीत होती थी तो मारपीट भी थोड़ी चलती थी। तो वो हमारे स्कूल का एक कल्चर था, उसकी वजह से ही हम सब बच्चे स्ट्रॉन्ग बने, जो आज की युवा नहीं देख रही है। तो उसमें क्या है कि आजकल के स्कूल में अगर थोड़ी बहुत भी मारपीट होती है तो माँ बाप पहुँच जाते हैं वहाँ सपोर्ट करने के लिए। उसकी वजह से जो बच्चों को लेके जो भी वो ग्रो नहीं कर पा रहे उस एरिया में, मतलब जैसे वो स्ट्रांग नहीं बन पा रहे। वो लोग अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं कि ये मुझे आके बचाएंगे अगर मैं किसी भी चीज़ में फंसा हूँ। तो मैंने स्कूल में यही सब देखा था और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जैसे मैं अभी दिख रहा हूँ। मैं बहुत पतला सा, शांत सा, इनोसेंट सा बच्चा था जिसने ये सब बहुत देखा। तो उसने सोचा कि अब नहीं देखना है। तो 9th के बाद से ही मैंने अपना वर्कआउट वगैरह शुरू करा था। मैं बॉक्सिंग में, किक बॉक्सिंग में मैंने काफ़ी मेडल्स भी जीते हैं और मैंने स्कूल में रेसलिंग वगैरह भी करी थी। तो मे बी उस वजह से फिर मैं उस चीज़ को रोक नहीं पाया, तो मेरी लाइफ का पार्ट बन गया। तो henceforth मैं ऐसा। जी, जैसे कि आपकी शुरुआत है, बहुत ही कंपटीशन है, हर फील्ड में कंपटीशन है, फिल्मी लाइन में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो क्या कहते हैं, आपने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से शुरुआत की, हॉस्टल लाइफ देखी, तो जग जाहिर होगा कि आप बहुत अच्छे परिवार के होंगे, आपके पिता वेल सेटल्ड होंगे। तो आपके पिताजी का भी तो कोई सपना होगा कि भाई बेटा तू मेरा बिजनेस संभाल, ये संभाल। तो आपके और उनके बीच में आपके सपनों से तो दुविधाएं तो होती होंगी, तो कब कैसे मैनेज करते हो उनके साथ? तो मेरे और मेरे पापा के साथ ये था कि उन्होंने मुझे बोला कि तुझे जो करना है तू वो कर, क्योंकि उनके पापा ने कभी उनको नहीं फोर्स नहीं करा। क्योंकि हमारी पहले हमारी वर्कशॉप थी एक, तो उसमें पापा का कभी इंटरेस्ट नहीं था, तो वो हमेशा बिजनेस में थे। तो जैसे ही उन्होंने देखा अपने फादर को, उन्होंने मुझे भी यही बोला कि तुझे जो करना है तू उसमें ही जा, जिसमें तेरा इंटरेस्ट नहीं है तो उसमें मत जा और मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। तो मुझे इस चीज़ में कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई कि मुझे पापा बारी बारी बुला रहे हैं कि बिज़नेस सीख, बिज़नेस सीख। वो तो हमारे आपस में अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि पापा ने मुझे बोल रखा है कि अगर तू कहीं भी तुझे मेरी ज़रूरत है तो मैं तेरे लिए वहाँ खड़ा हूँ। तो तू समझ के अगर तेरी फील्ड में तेरे को तरक्की नहीं मिल पा रही तो मैं तेरे लिए हूँ, तो इस डर से मत जा, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जा। बिल्कुल। वो तो बहुत अच्छा, आपका कॉन्फिडेंस देखकर अच्छा लग रहा है। तो जिस तरीके से हर व्यक्ति एक नया सपना लेकर समाज में उतरता है, मेरा बड़ी जिज्ञासा है आपसे बात करने की, क्योंकि अभी आपकी शुरुआत है और आपने ऐसे स्कूल से पढ़ाई की जिसमें ज़्यादातर लोग फ़ौज में जाते हैं। तो आपने फ़ौज में जाने की तैयारी भी की और उसमें आपको मतलब चेंजेस भी आए, काफ़ी चीज़ें, तो बहुत हिम्मत है, इसका मतलब तो ये है। तो अभी आपको लगता नहीं कि भाई जैसे जनरेशन गैप होता है, विचारों में काफ़ी वो होता है, उसी तरीके से फिल्मी लाइन भी हो गई है। पहले लोग
संस्कारों के ऊपर बहुत काम करते थे। बहुत सारी ऐसी फिल्में बनती थी, कुछ समय से अभी भी ऐसी बनने लग गई, जैसे पद्मावत हो गया। एक और साउथ की फिल्म आई है जिसको बाहुबली कहते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे युवा फिर से अपने संस्कृति को आगे लाना चाहते हैं। तो क्या आपके मन में इस टाइप की कोई फिल्म बनाना है, या फिल्म में इस टाइप का कुछ रोल करने का मन करता है क्या? जैसे आपने भी बोला कि कल्चर की तरफ हम लोग वापस शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि क्या है कि जो हमारा न्यू टेक्नोलॉजी के साथ टेक्नोलॉजी जिस तरीके से ग्रो करी, उस वजह से हमारे आपस में बीच में जनरेशन की बहुत वाइड गैप है। उस गैप को फिलअप करने के लिए और मार्केट में नई चीज़ें लाने के लिए शायद इस जनरेशन को बाहुबली जैसी मूवीज़ के लिए शायद वो इंस्पायर हो रहे हैं इन मूवीज़ से, कि हाँ ऐसे भी लोग थे जो उस टाइम के इतने स्ट्रॉन्ग थे, उनके बात करने का ढंग, उनकी कॉन्फिडेंस, तो उन चीज़ों से सीखने के लिए वो लोग ये मूवीज़ बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं चाहता हूँ कि मैं बाहुबली के लिए अगर भी सिलेक्ट हो जाता तो मेरे लिए एक वन ऑफ द ड्रीम है। अगर बाहुबली की जगह, क्योंकि बाहुबली एक साउथ इंडिया के वो हैं, और अभी जब माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के इस समय वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं, और आप बहुत भाग्यशाली हो कि इस समय आप युवा हैं, ठीक है, और बहुत बड़ा मतलब वो युवाओं को आगे स्टार्टअप मतलब दे रहे हैं। तो बाहुबली की तर्ज पे ही अभी आपको पता ही उत्तर प्रदेश में भगवान राम का बड़ा नाम है, तो उनको भी महाबाहु कहते हैं, क्योंकि जिनके हाथ घुटने से भी नीचे जाते हैं उनमें एक भगवान राम भी थे, इसलिए वो बहुत ही स्ट्रांग तीरंदाज थे। भगवान राम की तीरंदाजी बहुत ज़्यादा थी। और क्योंकि हम इंडो यूरोपियन चैम्बर से हैं, 182 ब्लॉक 125 किलोमीटर के रेडियस में हम लोग युवाओं को अभी आर्चरी एसोसिएशन के साथ जोड़ने जा रहे हैं, जिसमें किसी भी एज में लोग ओलंपिक में जा सकते हैं। तो अगर आपको बाहुबली की तर्ज पे भगवान राम बनने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? आई थिंक मेरी स्माइल की वजह से ही आपको आंसर मिल गया होगा कि मैं बहुत लकी हूँगा उस चीज़ के लिए। जी। और मतलब राम के ऊपर, राम की स्टोरी पर अगर कोई मूवी बनाई जाती है तो, और उसमें हम आपको राम का रोल देते हैं, एक मतलब डायरेक्टर बात कर रहा है आपसे, समझ लो, मैं नहीं, मतलब कोई, तो आप बनना चाहेंगे? मेरे लिए तो मैं ना बोलूंगा ही नहीं उस चीज़ के लिए, मैं तो एक्साइटेड हो जाऊंगा। क्योंकि आप अभी, हम लोग लॉकडाउन का सामना भी हमने किया, कोरोना काल का भी सामना किया, और आज के जो युवा हैं, युवाओं में पेशेंस की भी बहुत कमी है, ये तो मानते हैं। जो पेशेंस है वो ध्यान और योग और इन सब चीज़ों से भी आता है। तो कम से कम भारत देश में इस चीज़ की 99.9% लोग इस चीज़ को जानते हैं। आप भी बाय बर्थ उस चीज़ को जानते हैं कि भाई सुबह दीपक जलाइए, थोड़ा पूजा कर लीजिए। उस संस्कार से आप मतलब कहीं ना कहीं आपको सामना करना पड़ता है, चाहे माँ के थ्रू, पिता के थ्रू। बेशक आप हॉस्टल में रहे हैं, पर पूरे तरीके से आप वेस्टर्न कल्चर की तरफ नहीं गए। अभी जो स्थिति है, कोरोना की स्थिति है, इसमें सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो आपने लॉकडाउन में किस तरीके के आपके अंदर विचार आए, और आप क्योंकि बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, हॉलीवुड में जाना चाहते हैं, तो आप इस खाली टाइम में आपने क्या सोचा, उन विचारों को हम थोड़ा जानना चाहते हैं। तो मैंने इस खाली टाइम में अपनी फिटनेस पे तो ध्यान दिया ही, क्योंकि वो मेरे दिन का एक पार्ट है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। और इसके बीच मैंने बाहर की लैंग्वेजेस सीखने की कोशिश करी। कौन सी लैंग्वेज? मैंने स्पेनिश सीखने की कोशिश करी है, क्योंकि वो क्योंकि वो थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। इंग्लिश मुझे आती ही है। तो मैंने कहा कि अगर हम इस खाली टाइम का इस्तेमाल करके एक लैंग्वेज भी सीखें साथ में, वो भी। और साथ के साथ मैंने बिजनेस पे भी थोड़ा बहुत विचार करा, पढ़ने की कोशिश करी, और बस मैंने इसी से ही टाइम पास करा जिससे मेरा ध्यान और कहीं ना जाए। और पूरे टाइम घर पे थे तो हमने घर का खाना खाया, उससे और हेल्दी हो गए, और बस मम्मी पापा के साथ टाइम बिताया। वेरी गुड। कुछ ऐसा मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोरोना काल में आपको सोचने का काफ़ी मौका मिला होगा, तो आपने अपने आप को फिर से एक बार रिवर्स में सोचा कि मैं जो कर रहा हूँ
कभी थोड़ा बहुत ऐसा एहसास हुआ हो क्योंकि हालात और माहौल ऐसे थे, कभी डिप्रेशन का सामना करना पड़ा हो, या कभी ऐसा लगा हो कि यार ये तो सब बेकार, सब रुक गया है, ऐसा महसूस हुआ कभी? मैम जब से ही मैं स्कूल से आया हूँ वापस, मैं स्कूल ख़त्म होने के बाद से, तो मैंने होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करी थी। अच्छा। तो मैं ओबरॉय होटल के साथ 3 साल काम करा मैंने वहाँ पे, कहाँ पर? बेंगलोर में। अच्छा। तो वहाँ पे क्या होता था कि वो लोग बहुत लंबे आवर्स होते हैं होटल्स में, आपको बताइए कैसे लोग लंबा लंबा काम में इतनी मेहनत करते हैं। जी। तो मेरे हमेशा से ही मैंने एक अपने दिमाग में ये थॉट बिल्डअप करा है कि पूरे दिन में आपने जो भी काम करा है, आप जब रात को सोने जाते हैं अपने बेड पे बैठते हैं, जो भी विचार आपके दिमाग में हैं, जी। तो मैं अपने आप से बस एक ही सवाल करता हूँ कि क्या मैं इस डू आई डिज़र्व टू स्लीप, मतलब क्या मैंने पूरे दिन में इतनी मेहनत करी है कि क्या मैं अब मुझे विश्राम करने का मौका मिले। अगर मैंने नहीं करा है, मैंने टाइम बर्बाद करा है, तो ये मुझे बिस्तर पे सोने की नहीं मिलनी चाहिए परमिशन। तो मैं हमेशा से जब भी बिस्तर तक जाता हूँ तो मेरा ध्यान ये रहता है कि मैंने पूरे दिन ये में, किसने सिखाया? मेरे बस ध्यान में था ये कि मुझे वर्कआउट की वजह से, मेहनत एक्सरसाइज की वजह से मेरे ये था कि जिस दिन मैंने एक्सरसाइज नहीं करी है और मेरा शरीर नहीं थका हुआ, तो मेरे दिमाग में एक ये बात पहुंच जाती है कि मैंने मेहनत नहीं करी पूरे दिन में। अच्छा। कोई भी चीज़ अगर मैं कर रहा हूँ, अगर वो मेहनत के रिलेटेड नहीं है और मैंने पूरा दिन बस दोस्तों के साथ टाइम बिताया है और अपना टाइम ख़राब करा है, पूरे दिन टीवी देखा है या कुछ भी करा है, तो बस मुझे लगता है कि मेरे को आज नहीं सोना, मतलब मैं मेरा मेरा मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ आज सोना। तो लॉकडाउन के टाइम पे भी मेरा यही था कि मैं अपना फिटनेस पे ध्यान दे रहा हूँ। जहाँ मैं 1 घंटे करता था दिन में, वहाँ 2 घंटे 3 घंटे करता हूँ। जी। थोड़ी स्ट्रेचिंग पे ध्यान देता था। उस केस में मेरे थॉट प्रोसेस भी ये रहते थे कि मैंने स्कूल में कैसा टाइम बिताया। आप पुरानी फ़ोटोज़ भी देखने शुरू करते हो अपने फ़ोन में, अपने और पुराने साथियों से कनेक्ट हुए कि नहीं? पुराने साथियों के फ़ोन आते हैं, पुराने साथी कभी कभार व्हाट्सएप के थ्रू एक फ़ोटो भेज देते हैं और उस फ़ोटो को आप देखते हो, फिर आपको एकदम से अपने 5-6 साल पुराने एकदम से चीज़ें याद आ जाती हैं। तो वही थॉट दिमाग में आ जाते हैं कि मैं उस टाइम पे क्या सोचता था कि मैं क्या करूँगा लाइफ में और अब कहाँ हूँ। तो उसकी वजह से दिमाग में काफ़ी क्वेश्चंस आए कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, या क्या मैं उतनी ही मेहनत कर रहा हूँ जितनी मैं उस टाइम पे सोचता हूँ था कि जब मैं घर आऊँगा तब इतनी मेहनत कर लूँगा। तो ये थॉट्स ज़्यादा आने लगे, और लॉकडाउन में डिप्रेशन की तरफ तो मैं जा ही नहीं सकता था, बिकॉज फैमिली आपके साथ है। और जब आपके साथ अगर रोज़ आप अपने पापा या मम्मी से बात कर रहे हो या दोनों से ही बात करते हो, तो जब भी आप उनसे बात करते हो वो आपसे बात करते हैं, और आपको फिर उनकी अहमियत और फीलिंग ये समझ में आता है कि आप अपने लिए नहीं जी रहे हो, उनके लिए भी जी रहे हो। वेरी गुड, बहुत तो अच्छा आपके विचार है। बस जिस तरीके से अभी एक 2-4-10 दिन पहले की बात है, एक काफ़ी युवा एक्टर जिसको कहते हैं कि भाई काफ़ी अच्छे मुकाम पर था, MS धोनी के नाम से उसकी फिल्म भी आई, और अचानक वो आत्महत्या कर गया। आपको लगता नहीं है कि जो लाइन आपने चुनी है उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है? आपका कभी विचार उससे पीछे कदम हटाने का करता है क्या, डर के मारे या कुछ ऐसा? नहीं मैम, मेरा क्योंकि जब हमने इस चीज़ के बारे में सुना और हमने देखा, क्योंकि जिस लाइन से और जैसी तालीम मुझे, जैसी एजुकेशन मिली है बचपन से, हमें उसमें यही बताया गया है कि कोई चीज़ तुझे आसानी से नहीं मिलेगी। अगर मैंने वर्कआउट भी करा है, अगर मेरे गुरु मुझे कह रहे हैं कि तुझे इस तरीके से किक करनी है ताइक्वांडो में, इस तरीके से मुक्का चलाना है, तो वो भी हमें कितनी बार चलाना पड़ता है, और फिर जाके हमारा तरीके से दूसरे बंदे को लगता है, और उस वजह से मैच वगैरह की डिसीजन होता है कि आप विनर हो या नहीं। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और मेरे को नहीं लगता कि लाइफ में कोई भी एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आप इतना बड़ा कदम उठाओ, जो भगवान ने आपको एक ये लाइफ दी है। और सुशांत के लिए अगर कुछ बोलना हो तो वो उससे लकी इंसान कोई हो नहीं सकता, बिकॉज जो उसने मेहनत करी है उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था। इस इंडस्ट्री तक पहुंचना, उस लेवल तक पहुंचना ही अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि कोई भी एक ऐसा रीज़न हो सकता है जिससे आप अपनी ये
इतनी अहमियत, इतनी कीमती चीज़ आप अपने हाथ से लेकिन गवा दो। जब क्या कहते हैं, जब मतलब आप एक ग्लैमर के उसमें संसार में जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपने दिल की बात नहीं कर पाते हैं, अपने परिवार से थोड़ा सा गैप भी हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं को अपने ख़ास तौर पे अपने परिवार के नज़दीक ही रहना चाहिए, उनको शेयर करना चाहिए कि इस समय वो किन हालातों से गुजर रहे हैं या अभी उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसमें आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप अपने पिता को अपने दोस्त के रूप में अपनी बातें शेयर करते हैं और सभी लोगों को ऐसी सलाह भी देनी चाहिए। आने वाला जो समय है तो ऋषभ सचदेवा किस तरीके से सोचते हैं कि वो अपने समय में कहाँ पहुँचना चाहते हैं, उनके क्या सपने हैं, उस पर हम अब आपसे पूछना चाहते हैं कि आप ऐसा कौन सा सपना साकार करना चाहते हैं जब आपको सेटिस्फेक्शन हो, हाँ मैं यहाँ पहुँच गया। एक ही शब्द में मैं आंसर करना चाहूँगा, वो है खुशी। खुशी। ये बहुत लोग नहीं समझ पाते। जी। लोग सोचते हैं कि बहुत सारे पैसे से मुझे वो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, लेकिन एक सक्सेसफुल का मतलब यही नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है या नाम है या फेम है। जी। अगर आप खुश नहीं हैं तो उसका कोई वो नहीं है। जी, खुशी का मापदंड क्या है आपका? मेरा खुशी का मार्जिन ये है कि मेरे जो मदर फादर हो मेरे से प्राउड हो, हाँ। वो मेरे को ये देख के ये कह सकें कि तूने अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करी जबकि हमारा नाम रोशन करा। अच्छा, और तो उसका बहुत ज़्यादा बोझ तो नहीं रखते अपने दिमाग पे? नहीं, मेरे पास इस चीज़ का बोझ नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास अंदर ही कॉन्फिडेंस है कि हाँ। आप कर सकते हो, हम्म। तो वो जो वो ना कौन सा की मुकाम होगा? मेरे लिए मैम वो मुकाम ये है कि मैं अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट करके जी। कर सकूं। जो आजकल का यूथ है हमारा, जो परेशानियों में है, डिप्रेशन में है और ड्रग्स और अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में आने के बावजूद भी जी। अपनी ज़िंदगी बस वेस्ट कर देता है। हाँ। वो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी वजह से अगर 10 या 15 से या 20 बच्चे मुझे देख के मोटिवेट हो रहे हैं तो मैं रात को सो सकता हूँ खुशी से। बहुत अच्छी बात है। ऋषभ कुमार सचदेवा पूरा नाम आपका, बड़ा अच्छा नाम है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको देखकर आप जैसा बनना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी आप कोई अपना संदेश ऐसा देना चाहें लोटस टावर टीवी के माध्यम से। और जैसे आप फिल्मों में जा रहे हैं, नेचुरली एकदम तो तुरंत आपके हाथ में पैसा नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं से हेल्प लेनी पड़ेगी, तो पिता से लेनी पड़ेगी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं अपना बिजनेस भी साथ के साथ, जैसे लोग राजनीति में पहले अपना बिजनेस सेट करते हैं फिर जाते हैं, उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है, मेरी सोच है कि जो युवा लोग हैं पहले साइड पे कोई अपना बिजनेस या एजुकेशन पूरी करें, सीखें एक्टिंग को पूरे तरीके से, ताकि उसको किसी के अप्रोच की आवश्यकता ना पड़े। ऐसी चीज़ों की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर आपको राष्ट्रीय लेवल पे, हिंदुस्तान के लेवल पे अगर बड़ा मुकाम मिलता है तो क्या आप हिंदुस्तान में काम करना चाहेंगे? हिंदुस्तान में ही काम करना चाहेंगे, बिकॉज ये हमारा घर है जी। और ये मदरलैंड है जहाँ पे आपने सब कुछ सीखा है। जिस कंट्री ने आपको दोपहर की रोटी और रात की छत दी है, बिस्तर दिया है सोने के लिए, जी। जिसके लिए आप टैक्स भरते हो जिसके लिए आप जिन बच्चों से आप बात कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो और उनको मोटिवेट कर सकते हो, जी। बस जिनके साथ आपके रिलेशन ज़्यादा बिल्डअप हैं, जिसके साथ आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, आई थिंक वहीं रहना अच्छा है। जी। लेकिन क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाई हमारा जो मतलब अथाह सागर है कि भाई बहुत पैसा आ जाए, बहुत, आपने जो भी बात करी मुझे ऐसा लगा कि आप और लोगों से बहुत हट कर हो और आपके संस्कार भी औरों से हट कर हैं। तो हम लोग लोटस टावर टीवी की तरफ से यही विश करेंगे कि आप अपने मुकाम में कामयाब हों। अगर रास्ते में किसी तरीके की पॉलिटिक्स से आपके रास्ते में कोई रुकावट आती है, तब ऋषभ क्या डिसीजन लेगा? रास्ते में कोई भी रुकावट है और दुनिया में और ज़िंदगी में ऐसी कोई रुकावट नहीं है जिसका कोई तोड़ नहीं है। जी। बस आँख खोल के ढूंढने की ज़रूरत है जी। और ढूंढते रहेंगे जब तक वो रुकावट हटेगी नहीं। ओके।
बहुत अच्छा। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। लोटस टावर टीवी की तरफ से ऋषभ कुमार सचदेवा जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। और जल्दी हम इनके साथ एक बहुत अच्छे उस पर हम लोग फिर से वार्ता में शामिल होंगे। और लक्ष्मी ठाकुर सिंघल आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती है। जय हिंद, जय भारत।